हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सत्या जीएस क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेखपाल सफलता बैच की ये 3rd क्लास होगी और इस क्लास में हम प्राचीन भारत के इतिहास को कवर कर रहे हैं। प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत हम प्रागैतिहासिक काल को कवर कर रहे हैं। तो आज की जो भी क्लास होगी ये प्रागैतिहासिक काल पर कंप्लीट की जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं कि इतिहास का विभाजन किस तरह से किया गया। तो इतिहास का जो विभाजन है ये 3 भागों में किया गया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। सबसे पहले हम जानते हैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में। ये वो समय है जब मनुष्यों द्वारा घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं दिया गया है। ठीक है, इस समय में, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इस समय का जो मनुष्य था, इस समय का जो आदिम मानव था, उसने लिखना नहीं सीखा था। तो हम कुछ अन्य साक्ष्यों के आधार पर इसमें बात करेंगे। मुख्य रूप से हम पत्थरों के आधार पर, पत्थरों से मनुष्य ने क्या कारीगरी करी, पत्थरों से किस तरह से औजार बनाए, उस बारे में हम बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत। आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें तो आद्य ऐतिहासिक काल में लेखन कला प्रचलन में थी, लेकिन जो लेख प्राप्त हुए हैं वो अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। ऐतिहासिक काल की बात करें तो ऐतिहासिक काल का जो भी विवरण है वो लिखित रूप में उपलब्ध है। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल के बारे में हम पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे पाषाण काल को। आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता को, हम पढ़ेंगे वैदिक संस्कृति को, वैदिक काल को। और ऐतिहासिक काल में ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से प्रारंभ होता है और आज तक के बारे में जो भी हम जानते हैं वो ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। पाषाण काल को अगर हम डिटेल में देखें तो पाषाण काल को भी 3 तरीके से बांटा गया है। ठीक है, सबसे पहले है पुरापाषाण काल। पाषाण काल के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले है पुरापाषाण काल, सेकंड है मध्यपाषाण काल और थर्ड है नवपाषाण काल। इसके बारे में जो भी डिटेल में होगा वो हम आगे देख लेंगे। पुरापाषाण काल को भी 3 तरीके से बांटा गया है, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं पुरापाषाण काल के बारे में। इस समय का जो आदिमानव था उसकी जीविका का भी साधन शिकार था और मनोरंजन का भी साधन शिकार था। यानी कि जो पुरापाषाण काल का मानव था वो मुख्य रूप से शिकार करता था। शिकार से ही ये अपना पेट पालन भी करता था और शिकार को ही ये अपने मनोरंजन का साधन भी समझता था। तो पुरापाषाण कालीन मानव के लिए शिकार ही बहुत इंपॉर्टेंट था। दूसरी बात, पुरापाषाण काल का जो मानव था उसने आग का आविष्कार किया था, ये इंपॉर्टेंट है। मध्यपाषाण काल के बारे में बात करें तो मध्यपाषाण काल किस काल को कहते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मध्यपाषाण काल कहते हैं। पहली बात, मध्यपाषाण काल के जो पत्थर के जो हथियार थे, जो औजार थे, उनमें कुछ नक्काशी की गई, उनको तराशा गया, उस पर कुछ काम किया मनुष्य ने और छोटे छोटे औजारों का विकास किया मध्यपाषाण काल में। तो इस समय के जो पाषाण औजार थे वो आमतौर पर छोटे बनाए गए और उनको माइक्रोलिथ नाम दिया गया। तो याद रखना, जो माइक्रोलिथ नाम की जो औजार जो प्रचलन में थे वो कब थे, वो मध्यपाषाण काल में थे। इसी काल में भारत में मानव अस्थिपंजर प्राप्त होने लगते हैं। तो याद रखना कि सर्वप्रथम मध्यपाषाण काल से ही भारत में मानव अस्थिपंजर प्राप्त होने लगते हैं। भारत में मध्यपाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम कब हुई, तो वो हुई थी 1867 में। किसने दी थी, तो C.L. कार्लाइल ने दी थी। ठीक है, जब C.L. कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण खोजे थे उस समय से, यानी कि लघु पाषाण उपकरण के आधार पर ही पाषाण काल को डिवाइड किया गया था मध्यपाषाण काल में। ठीक है, फिर हम बात करेंगे नवपाषाण काल की। नवपाषाण काल की जो शुरुआत है वो 10,000 वर्ष पहले मानी जाती है। ठीक है, नवपाषाण काल का जो मानव था उसने कृषि का आविष्कार किया। क्यों, क्योंकि इस समय तक, नवपाषाण काल तक, मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति हो गई थी, यानी कि मनुष्य एक जगह रहने लगा था। ठीक है, स्थायी रूप से। तो फिर उसने कृषि का भी आविष्कार किया, फिर उसने पहिए का भी आविष्कार किया और सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू पशु बनाया था। किसने, नवपाषाण काल के मानव ने। ठीक है, कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कुरनूल गुफा के बारे में। ये पुरापाषाणिक स्थल है कुरनूल गुफा और यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं राख के अवशेष। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट है मेहरगढ़, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
पहली बात तो मेहरगढ़ जो है ये प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल है। तो याद रखना मेहरगढ़ का जो संबंध है वो अन्न से है, ठीक है, अन्न, अनाज या कृषि से, ठीक है। मेहरगढ़ जो है ये प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल है। कृषि का जो प्रथम उदाहरण है या कृषि का हम कह सकते हैं जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिला है, मेहरगढ़ से मिला है। मेहरगढ़ है कहाँ पर, तो ये स्थित है बलूचिस्तान में, पश्चिमी बलूचिस्तान में बोलन नदी के किनारे स्थित है मेहरगढ़। मेहरगढ़ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और मेहरगढ़ से ही बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कब्र में मृतक के साथ बकरी दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त होता है कहाँ पर, मेहरगढ़ में, ठीक है। अगला क्या है, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन थी, यानी वो कौन सी फसल थी जिसका प्रयोग करके सबसे पहले खेती की गई थी, तो वो थी गेहूं और जौ, ठीक है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल जो थी वो गेहूं और जौ थी। लेकिन याद रखना कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त जो फसल थी, जो अनाज था जिसे सबसे पहले मानव ने प्रयोग किया वो चावल था, वो गेहूं नहीं था, ठीक है। कृषि के लिए तो सबसे पहले गेहूं का प्रयोग किया गया था, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो था वो चावल था, ठीक है। वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो चावल के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो कुलडीवा से प्राप्त हुए हैं। कुलडीवा कहाँ पड़ता है, तो कुलडीवा पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश में, ठीक है। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था किसने, मनुष्य ने। और मनुष्य द्वारा निर्मित पहला औजार वो था कुल्हाड़ी। कहाँ से प्राप्त हुई है, अतिरंपकम से, पूछा हुआ प्रश्न है, याद रखना। नेक्स्ट है रॉबर्ट ब्रूस फूट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रॉबर्ट ब्रूस फूट पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने 1863 में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की। तो ये पूछा जा सकता है कि पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज भारत में किसने की है, तो वो की है रॉबर्ट ब्रूस फूट ने, ठीक है। प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज किस स्थान पे की गई थी, तो उस स्थान का नाम है पल्लवरम, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवाभ कपि कौन सा है, तो वो है श्वेत भ्रू गिबन। और ये किस क्षेत्र में पाया गया था, तो ये असम से पाया जाता है, असम में पाया जाता है, ठीक है। भारत में जीवाश्म का प्रमाण सबसे पहले कहाँ पे प्राप्त हुआ है, तो भारत में जीवाश्म का प्रमाण जो है वो सबसे पहले मिला है कहाँ पे, शिवालिक की पहाड़ी में पाया गया है। पहली बार भारत में शैल चित्रों की खोज किसने की थी, वन लाइनर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बार भारत में शैल चित्रों की खोज की थी आर्किबोल्ड कार्लाइल ने, और कब की थी, तो 1867 टू 68 में। भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है, सबसे प्राचीन नगर है मोहनजोदड़ो। और इसका जो अर्थ होता है किस भाषा में, सिंधी भाषा में, इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, ये भी बात याद रखना। नेक्स्ट है इनाम गांव। इनाम गांव क्यों इम्पॉर्टेंट है, पहली बात इसका संबंध है जोरवे संस्कृति से। इनाम गांव का जो संबंध है वो जोरवे संस्कृति से है। और ये जो इनाम गांव है ये ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती है। ताम्रपाषाण युग को ही हम चालकोलिथिक युग भी कहते हैं। तो चालकोलिथिक या ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती है इनाम गांव, ठीक है। तो याद रखना भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिला है, नर्मदा घाटी में। इससे पहले हमने जाना जो जीवाश्म का प्रमाण मिला था वो कहाँ मिला था, शिवालिक की पहाड़ी में। मनुष्य संबंधी पहला प्रमाण कहाँ से मिला है, तो नर्मदा घाटी में मिला है। इसके बाद हम जानते हैं भीमबेटका गुफा के बारे में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है भीमबेटका गुफा को लेकर के सवाल। तो अच्छे से जान लेते हैं भीमबेटका गुफा के बारे में। इसको भीमबेटका गुफा भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित है भीमबेटका गुफा। और अगर हम पर्टिकुलर देखें स्थान की बात करें तो रातापानी वन्यजीव अभयारण्य के अंदर स्थित है भीमबेटका गुफा। इसकी खोज किसने की थी, किसकी, भीमबेटका की खोज किसने की थी, इसकी की थी डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने। कब की थी, तो 1957-58 में इसकी खोज की गई थी। ये पुरापाषाणिक आवासीय स्थल है, भीमबेटका जो है ये पुरापाषाणिक आवासीय स्थल है। और आदिमानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए ये प्रसिद्ध है। तो याद रखना जो भीमबेटका है ये शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को
जो भीमबेटका की गुफा में पाए गए हैं। इन चित्रों को पुरापाषाण काल से लेकर के मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में ये मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह माने जाते हैं जो भीमबेटका गुफा में प्राप्त हुए हैं। और भीमबेटका गुफा जो है ये 2003 में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया जा चुका है। आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी। अगर आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।